नंबर वन वाले की बात करते हैं। नंबर वन वाले के बारे में कोई लोग बताइए। नेहा को छोड़ के और कोई। मैम स्पेशल ब्लेसिंग वाला नंबर है। बॉर्न लीडर होगा, डिसिप्लिन होगा, पंक्चुअलिटी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा। नंबर वन पर्सनालिटी के व्यक्ति अगर आपके सामने हैं तो आप उसके बारे में सबसे पहला जजमेंट क्या मैम नंबर वन वाले में ईगो भी बहुत होते हैं। अकेलापन होता है, तनाव में भी आ जाता है। और और किसी को याद नहीं है? नंबर टू के बारे में बताइए। रिश्ते में कठोर हो जाते हैं नंबर वन वाले। नंबर टू वाले बताइए। फैमिली फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं मैम। फैमिली ओरिएंटेड है, इनका लाइफ बहुत टफ है। गुड। इनका मतलब करियर सफर करेगा, क्योंकि फैमिली के पीछे ज्यादा टाइम देंगे तो इनका करियर सफर करेगा। इनको हेल्थ इशू का इग्नोर नहीं करना है, इनको हेल्थ पर ध्यान देना है। कुछ प्रॉब्लम है तो जाकर चेकअप करवाना है। वेरी गुड। नंबर वन और नंबर टू में एक मेजर डिफरेंसेस क्या है? लक्ष्मी लक्ष्मी, राधिका, रेनू जी, किसी को याद नहीं है? जिसके बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रहा है ना, वो थोड़ा सा बंद कीजिएगा। अभी हम सबको ऑप्शन नहीं दिए हैं टोटल बंद करने का। थोड़ा सा देखिएगा कि डिस्टरबेंस नहीं हो। बोलो नेहा, बोलो। मैम डिफरेंस यही है कि नंबर एक वाला को व्यापार करना है, नंबर दो वाला को नौकरी करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये है कि नंबर एक वाला है कि वो अपने फैमिली पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ मैं में जीते हैं। और दो है कि वह फैमिली लेकर चलते हैं, फैमिली ओरिएंटेड है। वेरी गुड। थ्री और एक फोर। वाला तो सीधी है और दो का टफ है। थ्री और फोर। थ्री और फोर, थ्री वाला भी बहुत अच्छा है। उसका भी लाइफ मतलब कि बिजनेस करने के लिए ही बना है। वो मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं, उसका जो है उसको मतलब कि बहुत स्मूथ चलेगा उसका लाइफ बहुत स्मूथ चलेगा उसको। मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं थ्री वाले। और फोर में है कि फोर वाला जो है उनका भटकाव ज्यादा रहेगा। भटकाव उनको बहुत है, तो उनको एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिनको ऐसा, उनको एक मार्गदर्शन चाहिए, उनको मेंटर चाहिए चार वाले को। उनका भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा, तो उनका अपने मतलब कि भाई ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनको एकाग्र होना पड़ेगा, उनको क्या ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन की आवश्यकता है उनको। वेरी गुड। फाइव वाला। फाइव वाला मैम, फाइव वाला राजकुमार ग्रह है, बुध ग्रह से रिलेटेड है। और उनका मतलब कि है, उनका भी वही है, व्यापार करने के लिए ही है, नौकरी करने के लिए ही है। जहाँ जहाँ मतलब कि बड़ा बड़ा होगा तो वहाँ नंबर फाइव वाले ही पाए जाएंगे।
की पदाधिकारी होंगे वहाँ 5 नंबर वाले ही पाए जाएंगे। दे दीजिए। बेसिक ट्रेड्स जो है, बेसिक ट्रेड्स नेहा को पूरा याद है, और लोगों को क्यों नहीं याद है? हाँ? इसलिए कहते हैं एक ही क्लास है, टीचर तो एक ही होता है, टीचर पढ़ाता सबको एक ही जैसा है, यस वो मैम। उसको कैसे लेता है इस पे डिपेंड करता है। हम्म? ऐसा तो नहीं है कि मैंने नेहा को अलग से स्पेशल कुछ पढ़ाया है और आप लोग को अलग से पढ़ाया है। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में तो अलग अलग किसी को नहीं पढ़ाया है मैंने। 1 से लेकर 9 तक का दे दीजिए ना। कौन, 1 से लेकर 9 तक 1 किलो। कौन किस ग्रह से रिलेटेड है वो बताइए। कौन किस ग्रह से रूल हो रहा है 1 से लेकर 9 तक? 1 का फर्स्ट सूर्य है, सूर्य। 2 का मून है, 3 का 3 जुपिटर का गुरु। गुरु है, 4 4 का का राहु है, 5। हाँ बोलिए। 6 का बुध है। 6 का शुक्र है। 6 का 7 का नहीं याद है। 8 का शनि है मैम, 7 का नहीं याद है। 7 का केतु है मैम। 7 का केतु। फिर 9 का शनि होगा। मंगल। मंगल। गुड, वेरी गुड। जब तक ये बेसिक चीजें एकदम रट्टा मारना होगा आपको, है ना? एकदम रट्टा मारना होगा बेसिक चीजों को। ग्रिड्स, ग्रिड्स याद हो गया आप लोगों को? और क्या क्या पढ़ाई हुआ है? ग्रिड्स याद हो गया है? एक नंबर से 8 टू, तक लिखा होता नंबर 2 वाले का क्रिएटिव फील्ड, सबसे अच्छा फील्ड नंबर 2 वाले के लिए कौन सा है? वाटर, मतलब कि लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहां पानी वहां नंबर 2, यस मैम। जहां दूध वहां नंबर 2। और क्या हुआ है आपका? 1 से 5 तक का लिखवा दिया मैम। 1 से 5 तक कंप्लीट है। यस मैम। आप लोग को इसमें किसी को भी लगता है कि 1 से 5 तक का क्लास फिर से रिपीट होना चाहिए? हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे। जी मैम। एक जन को सिर्फ लगता है, और किसी को भी लगता है? एक जन के लिए तो रिपीट नहीं होगा। मैम मुझे भी लगता है मैम। रिपोर्ट का दीजिए। मैम क्योंकि मैं नहीं मैम क्लास। प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। 1 से 9 तक का। 1 टाइम रिपीट कर दीजिए मैम। देखो ना, मुझे बता दो। टाइम हो। ठीक है, देखो छोड़ो। हाँ। और किसको किसको लगता है? जिसको लगता है हाथ उठा दीजिए इसमें। नहीं, वैसे मैम नहीं, क्या, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज क्या दुकान से रुकेंगे? गल्ला में खाता है मुझे। बोलो। मैम का आवाज ही नहीं आ रहा। आएगा आएगा। आर्टिस्ट बोला कर, किसी को फोन है तो आर्टिस्ट बोला करो ठीक है। प्लीज। आर्टिस्ट। मेरा बेटा भी बोला। हम का काम चिंता।
सीखना रहेगा 1 से 9 तक फिर से सिखाया जा रहा है, एक से इतना लगने के साल में एक तो काम मिल रहा है। अच्छा आना, आपने तो बोला ही नहीं, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। है हमने नहीं सीखा, जान रहा हूँ ना, नहीं सिखाता हूँ। कभी कभी मतलब बच्चे का तो देख सकती है पर एक पावागढ़ दो ना कल क्या बतला अरे भूख लगा। अभी तो ठंडा पानी झोंकते हैं, म्यूट के लिए नहीं, हाँ म्यूट वो तो नहीं है। उठ जा, चोट लग। हाँ, मेरे बच्चे की मतलब सबको लगता है कि रिपीट करना चाहिए। हाँ जी यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। अच्छा, रिपीट करने से क्या होगा? रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। लिखा तो सब लोगों ने होगा। Recording in progress. Progress. लिखा सब लोगों ने है या नहीं? मैम कुछ कुछ बीच में छूट गया है मैम। उसके लिए तो रिकॉर्डिंग क्लास देंगे। अच्छा ऐसा कुछ चीज छूटा हुआ है मैम, इसलिए एक बार रिपीट कर देते तो। लेकिन इसमें क्या छूटेगा कि एक नंबर का हम बेसिक ट्रेड पूछ रहे हैं तो वो आपको याद नहीं है। जी वो तो है। दो फर्स्ट फर्स्ट बेसिक ट्रेड आपको फर्स्ट याद नहीं है। 2 नंबर का लक्की कलर कौन कौन सा है? मैम 2 5 लक्की कलर पूछ रहे हैं, कलर। कलर। सब 2 नंबर का लक्की कलर कौन कौन सा है? 1 नंबर का लक्की कुछ भी नहीं याद है तो भी कॉमन सेंस है कि 2 नंबर किससे रूल हो रहा है? पानी से, वाटर से, तो लकी कलर व्हाइट तो होगा ही होगा। कॉपी निकाल कर देखो देखो। हाँ? सन का कलर क्या है? वाइट। सन का येलो मैम। सन येलो कब से होने लगा? सन ऑरेंज कलर का है। सूर्य भगवान भगवान ऑरेंज कलर के है ना, लाल रंग के है ना, लाल ऑरेंजिस लाल है ना। खड़ा 3 नंबर का कलर? 3 नंबर का पूरा कलर चार्ट नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ एक एक कलर पूछ रहे हैं आप लोगों से, पूरा कलर चार्ट भी नहीं पूछ। बैलेंस है तो येलो पहने, नहीं बैलेंस है तो येलो ना पहने। वो तो बाद की बात है, लेकिन कलर उसका कौन सा है? येलो है ना। 4 का? 4 का 5 का? ग्रीन। 5 का ग्रीन बताई थी मैम। ग्रीन ग्रीन। 5 का ग्रीन। 5 का ग्रीन है मैम। 5 का ग्रीन है। तो आप 5 लोटो ग्रीड तो सबको बनाना आ गया है ना। यस मैम। उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है। नहीं नहीं। चलिए शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं। नंबर वन लिखिए। नंबर 1 अपने आप में क्या है? नंबर 1 इज द किंग ऑफ द प्लैनेट। नंबर 1 सूर्य से रूल होता है। सब लोग माइक बंद कर लीजिए, या हम यहाँ से अनम्यूट सूर्य का से ऑप्शन नहीं देंगे। क्या बोली मैम? सब लोग माइक बंद कीजिए अपना पहले।
भाई कैसे बनती मेरा पेन देख नंबर वन इज रूल बाय सूर्य, सन। नंबर वन सूर्य से रूल होने वाला अंक है। नंबर वन लीडर है। नंबर वन को चकाचौंध पसंद है। नंबर वन वाले को ब्रांडेड चीजें पसंद है, चाहे वो किसी भी सेक इसमें जन्म लिया हो, लेकिन भाई उसको तो अच्छी चीजें ही है, लग्जरियस चीज ही अच्छी लगती है। वो नंबर वन कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानता। एक 10 19 और 28 को पैदा होने वाले व्यक्ति का मूलांक एक आता है। 1 10 28 एंड 19 को जो लोग पैदा होते हैं उनका ड्राइवर नंबर वन होता है। और ये लोग सूर्य से रूल होते हैं। इनका रूलिंग ग्रह सन है, सूर्य। तो इनमें सूर्य की क्वालिटी मिलेगी। सूर्य की क्वालिटी मिलेगी मतलब क्या? सूर्य एकदम टाइम पे जग जाता है सबको रोशनी देने के लिए। जिस जिस ग्रिड में नंबर वन नहीं है उस ग्रिड में अंधकार छा जाता है। जैसे 2000 में पैदा हुए वाले लोगों के मैक्सिमम ग्रिड्स में वन नहीं मिलेंगे। जैसे 90s में पैदा हुए लोगों के मैक्सिमम ग्रिड्स में 5 नहीं मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? जन्मजात नेता है, बॉर्न लीडर। बॉर्न लीडर है। सिर्फ एक बार लिखने से नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम आपको बोलना और लिखना पड़ेगा तब आपको याद होगा। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से संपूर्ण है। स्वतंत्र भी है और आत्मविश्वास से भी भरे हुए हैं, परिपूर्ण है। कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त। कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। खुद का डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते। नई राह बनाने वाले, नया काम शुरू करने की साहस रखते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और प्रेरणादायक इंस्पिरेशन लोग होते हैं। इन नंबर वन वालों के लिए मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि नंबर वन वालों के लिए मोटे मोटे शब्दों में लिख लीजिए, ये नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये देने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि सूर्य का एट्रीब्यूट क्या है? देना।
रोशनी देना उसका एट्रीब्यूट है। सूर्य हम लोगों को प्रकाश देता है, तो नंबर वन वाले में भी ये एट्रीब्यूट मिलेगा। और वो नौकरी करके किसी को प्रकाश कैसे प्रदान कर सकता है? अगर ड्राइवर भी वन है और कंडक्टर भी वन है तो निश्चित तौर पे ये इतिहास रचेंगे। निश्चित तौर पे इतिहास रचेंगे ये। नंबर वन वालों को सिर्फ किससे टेंशन है? नंबर 8 से। नंबर वन और नंबर 8 आपस में एनिमी है। जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ये बशर्ते कि ग्रिड में आपके नंबर वन बैलेंस होना चाहिए। नंबर वन अगर अनबैलेंस है तो फिर इनको जल्दी मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ईगो तो है ही, है ना। और साथ में अनबैलेंस भी है। तो साथ में अनबैलेंस भी है तो इसको पहले बैलेंस करना होगा, इसकी ट्रीटमेंट्स करनी होगी, इसकी रेमेडीज करनी होगी, तब नंबर वन का एट्रीब्यूट उसमें आपको दिखना शुरू होगा। नंबर वन वाले लोग जबरदस्त मेहनत करना जानते हैं, इनसे जितनी मर्जी काम करवा लो, ये मेहनत से पीछे नहीं भागते। काम चोर नहीं होते हैं नंबर वन वाले। नंबर वन वालों को अगर आपने कोई काम दिया है तो वो करके ही देंगे आपको। ये इनकी क्वालिटी है। ये मन में राम बगल में छुरी रखने वाले व्यक्ति नहीं है। चूंकि लीडर है तो लोगों को साथ लेकर चलना इनको आता है। लोगों को साथ लेकर चलेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। नंबर वन वाले खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी कारणवश इनको जॉब करना पड़े, अगर किसी कारणवश इनको जॉब करना पड़े तो इनको ऐसी जगह जॉब करना चाहिए जहां पे इनको अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका दिया जाए। ये नहीं कि 9 से 5 का सिर्फ ड्यूटी किया और घर चले गए, मतलब वहां भी इनको नेतृत्व का ही काम सौंपना चाहिए। अगर आप इनको नेतृत्व का काम देते हैं तो ये बहुत अच्छा करेंगे और कंपनी के लिए बहुत लॉयल व्यक्ति होंगे, कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। आप में से भी जो नंबर वन वाले होंगे उनके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होगा। अगर वो कोई काम करते होंगे और टीम में काम करते होंगे तो वो खुद को फील करते होंगे या टीम भी कहती होगी कि वो अच्छा काम करते हैं। उनको जो लायबिलिटीज दी जाती है उसको किसी भी तरीके से वो पूरा करेंगे नंबर वन वाले। नंबर वन वालों का जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका सर्कल भी बढ़ेगा। इनका समाज जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा इनकी समाज और अच्छी और बड़ी होती चली जाएगी। मैंने उस क्लास में बताया था कि एक कोट बताया था कि मैं पहले डिसीजन लेता हूं, फिर उस डिसीजन को पूर्ण करता हूं। ये किसने बोला था? रतन टाटा ने। ये बोला हुआ शब्द है रतन टाटा जी का।
सारे लोग उनके नाम से अवेयर हैं, सब कोई जानते हैं रतन टाटा जी को। सर हिला दीजिए, बस अनम्यूट का ऑप्शन खत्म कर दिया है। रतन टाटा जी को सारे लोग जानते हैं। रतन टाटा जी एक से एक शख्स है जो पहले डिसीजन लेते हैं, फिर उस डिसीजन को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि पहले मैं सोच लेता हूँ कि इसको करूं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस पे चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। अगर नंबर वन वाले के पास ऐसा डिसीजन होता है, दैट मीन्स कि नंबर वन उसका कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। क्योंकि नंबर वन वाला राजा है और राजा सोचता नहीं है, राजा तो बस कर देता है। बार बार बोल रहे हैं, नंबर वन रूल किससे होता है? सूर्य से। सूर्य ग्रहों का राजा है। रतन टाटा जी का डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1937। ड्राइवर और कंडक्टर निकाल के चैट में लिखिए फटाफट। रतन टाटा जी का डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937। चैट में जल्दी डालिए ड्राइवर एंड कंडक्टर। फिर से चेक कीजिए नेहा, फिर से चेक कीजिए। इतना टाइम लगेगा आप लोग को ड्राइवर कंडक्टर निकालने में? यस, गुड। सारे लोग भेजेंगे तब बताएंगे। गुड। ड्राइवर कंडक्टर निकालने का प्रैक्टिस कीजिए। जितने लोग आपके घर में है, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने आस पड़ोस में है, सबका डेट ऑफ बर्थ लीजिए और ड्राइवर कंडक्टर निकालना शुरू कीजिए। ड्राइवर कंडक्टर एकदम जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, मतलब मूलांक और भाग्यांक। नेहा, अंकिता, राजलक्ष्मी, नीतीश, लक्ष्मी कुमारी ने भेजा है। श्रुति, जी। हैं? आरती कौन है? हाथ उठाओ। आरती कौन है?
वन वन कैसे होगा आरती? वन वन कैसे निकाला आपने? चंचल 19 बिल्कुल नहीं। 19 बिल्कुल नहीं होगा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप लोग। Date of birth 1937. हाँ 20 निकाले तो बताइए। 22 बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। लक्ष्मी, नेहा बताइए। 28 28 दिसंबर 1937। 28 है तो 28 और दिसंबर का 12 होगा। 28 नहीं लिख पाए थे मैम, हम 22 लिखे हैं, इसलिए मैंने गलती की है। नहीं 28 28। होगा। और ठीक है, 28 फिर रहेगा से। तो ही नहीं एक पाएगा। हाँ 28 और 12 और 1937, यही ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, हम फिर से निकालते हैं। तो नहीं चल रहा था। हम्म। नहीं निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालिए उसको आप लोग। इनका ड्राइवर होगा 1 और कंडक्टर होगा 6। रतन टाटा जी का ड्राइवर होगा 1 एंड कंडक्टर होगा 6, मतलब मूलांक 1 और भाग्यांक 6। जबरदस्त कॉम्बिनेशन। राजा से रूल होंगे और लक्ष्मी का प्रसाद करेंगे, तो लक्ष्मी की कमी इनके पास कभी नहीं रही है। हमेशा दान करते ही रहे हैं, हमेशा। इंडिया के लिए बहुत सारे योगदान किया है इन्होंने, बहुत सारे। तो आप देख लीजिए कि नंबर 1 वाले इतिहास को कैसे रचते हैं। नंबर 1 वाले जबरदस्त ये क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में। पुश्त दर पुश्त के लिए चीजें बनाकर चले जाते हैं। अगर नंबर 1 किसी के पास है और वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो उसको सोचने की आवश्यकता है कि वो अपना नंबर 1 खराब कर रहा है। क्योंकि भगवान ने उसे ब्लेस्ड करके भेजा है कि तुम अपने परिवार में सबसे जबरदस्त काम करोगे या करोगी। तुमको पैदा ही इसलिए किया गया है। अगर कोई महिला है और उसका ड्राइवर 1 है और वो घर में सिर्फ रोटी पका रही है, तो उसको बताइए कि तू रोटी का ही बिजनेस शुरू कर ले। रोटी बनाने का, तेरे को कुछ नहीं आता, रोटी बनाने का बिजनेस शुरू कर ले। उसी से वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि वो अपने नंबर 1 को खराब कर रही है। भगवान ने तो दे दिया, बट हम उस चीज के इज्जत और सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको अपने आप में नहीं ले पा रहे हैं। तो नंबर 1 बहुत ब्लेसिंग नंबर है, बहुत जबरदस्त नंबर है। हाँ चंचल, अब ठीक है। ठीक है, बहुत ब्लेसिंग और बहुत जबरदस्त नंबर है नंबर 1। एक और मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से बोलती हूँ। धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी का डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए आप लोग। उनका भी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1932। 28 दिसंबर 1932। धीरू भाई अंबानी। यस, गुड गुड अंकिता, वेरी गुड।
बहुत जल्दी निकाले ड्राइवर कंडक्टर, यही चीज चाहिए, मैं बोलूं और आप लोग निकाले फटाक से। ड्राइवर कंडक्टर देखिए क्या है। अभी जितनी मैंने आप लोगों को बताया, जितने एट्रीब्यूट्स आपको बताए, वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको नजर आने लगेंगे और आपका बिलीव पावर बढ़ जाएगा। गुड। अब क्लियर हो गया सबको ड्राइवर कंडक्टर। ड्राइवर भी वन और कंडक्टर भी वन। ड्राइवर भी वन और कंडक्टर भी वन। बताइए धीरू भाई अंबानी ने पूरे विश्व में इतिहास रच दिया या नहीं रच दिया? पुष्ट दर पुष्ट के लिए अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया या नहीं कर दिया? करके गए ना, पुष्ट दर पुष्ट के लिए साम्राज्य खड़ा कर दिया धीरू भाई अंबानी ने। आज उन्हीं के जो साम्राज्य खड़ा किया गया है, उसी साम्राज्य पे अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, नीता अंबानी हो, सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है, वन एंड वन, अगर ड्राइवर भी वन और कंडक्टर भी वन, तो ऐसे व्यक्ति को इतिहास रचना ही रचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीरू भाई अंबानी का पूरा जीवन खुद के लिए साम्राज्य बनाने में और दूसरों के लिए रास्ता खोलने में ही गया है। दूसरों को भी बहुत कुछ दिया है धीरू भाई अंबानी ने। नंबर एक वाले को आप बहुत बटरिंग करके काम नहीं निकलवा सकते हैं। नंबर एक वाले को बटरिंग ना, ज्यादा चापलूसी करना पसंद है ना, ना उनको चापलूसी करवाना पसंद है। जिनका जिस नंबर वन वाले में ड्राइवर जिनका भी नंबर वन है और कंडक्टर उनका एनिमी है, मतलब उनका दुश्मन है, ठीक है, तो ऐसे में जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। कैरियर सेटल्ड नहीं हो पाएगा। एक बार अप पे जाएंगे फिर गिरेंगे, फिर अप पे जाएंगे फिर गिरेंगे, राइज एंड फॉल्स लगा रहेगा। अगर इस फेज में कंडक्टर भी उनका फ्रेंडली है, तो वो अप एंड डाउन करते हुए अप हो ही जाएंगे। बट एनिमी है तो वहां पे उनको रेमेडीज और ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे लोग यूनिक और क्रिएटिव होते हैं। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो लोग इनको सुनते हैं, क्यों? बिकॉज ये लीडर है, बॉर्न लीडर है। अगर नंबर वन वाला व्यक्ति आपको डंप मिलता है, बेवकूफ मिलता है, उसको बातें समझ में कम आती है या उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती है, तो उसका नंबर वन डिस्टर्ब है, अनबैलेंस्ड है, ये समझ जाइए। मतलब कि उसका सूर्य खराब है। इनको अपने कुछ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। कौन से प्रॉब्लम्स पे इनको ध्यान देना है? अपने ईगो को कम रखना है, अपने ईगो को कम करना है, एरोगेंसी को कम करना है। अपनी बातों को ही सिर्फ सर्वोपरि नहीं मानना है, जिद को कम करना है। ये काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, काम में अपने आप को नंबर वन वाले इतने इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आगे चल के इनको अकेलापन फील होने लगता है। तो चीजों को बैलेंस करने के बारे में नंबर वन वाले को बताना है कि थोड़ा सा चीजों को
बैलेंस करो, काम के बोझ के तले ही मत थक जाओ सिर्फ, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। अगर कुछ चीज ठान लेंगे तो एन केन पढ़ के मरते दम तक उसको पूरा करके रहेंगे। बस इनको ठानने की आवश्यकता है, जिसके वजह से कई बार क्या होता है कि इनको असंतोष हो जाता है। जल्दबाजी में इनको कार्य नहीं करना है, ये सब चीज पे इनको ध्यान देना है। आर्गुमेंट ना करें, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट को अवॉइड करें, मतलब बहसबाजी को अवॉइड करें। नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं, मतलब औरों से भी घुले मिले। अगर लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, चूंकि बाई बॉर्न लीडर है नंबर वन वाले, मैंने बोला कि इनके पास नेतृत्व क्षमता बहुत जबरदस्त है, तो इनको क्या करना होगा, इनको सबसे पहले थोड़ा सा नॉर्मल होना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों के भावनाओं को समझना पड़ेगा, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी लोग इनसे इकट्ठा होंगे, इनके ग्रुप में लोग जुड़ेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वन वाले हैं, और हस्बैंड है वाइफ वन वाले हैं, और उस समय अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, तो भाई अपन पीछे हट जाइए। जब नंबर वन वाले को सॉरी जब नंबर वन वाले को गुस्सा आ जाए तो पीछे हट जाइए, उसको थोड़ा शांत होने दीजिए। बोलिए उसको तुम ही सही, उससे बहस बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो भिंगा भिंगा के मारेगा आप। नंबर वन वाले से बहस बिल्कुल मत कीजिए। उस समय उसको गुस्सा आ जाए, उसको बोलिए ठीक है भाई, अगर हस्बैंड है तो बोलिए कि चलो थोड़ा आउटिंग पे ले चलता है, आइसक्रीम वगैरह खिला के ले आइए, फिर अपनी बात को रखिए, वो सुनेगा आपकी बात। लेकिन जिद में सुनाइएगा तो बिल्कुल नहीं। आप जिद से नंबर वन वालों से कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप जिद से करवा ले, तो नंबर वन वाले आपके लिए नहीं करेंगे। चापलूसी से करवा ले तो नंबर वन वाले आपके लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इनको क्या देना है, आपको इनको प्यार देना है। और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा में ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले तो आप लोग आपस में हस्बैंड वाइफ का ड्राइवर कंडक्टर निकालिए, ठीक है, कि हस्बैंड का क्या है, वाइफ का क्या है, कैसे रहना है एक दूसरे के साथ। उसके बाद समाज को, बेटा को, बेटी को देखिएगा, पहले अपने आप को देखिए। 55 के बाद लेडीज को हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। नंबर वन वाला अगर मेंस है, जेंट्स है, पुरुष है, तो उसके लाइफ में बहुत सारी महिलाएं घूमती हुई मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रह है भाई, चमकदार ग्रह है, पैसा भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, ठीक है, जो महिलाओं को अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही ये होते हैं, क्या कहते हैं, बेवफा होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। अब लेडीज होकर हम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पुरुष को ही बोल देंगे, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे इतने सारे केसेस आते हैं, ऐसे इतने सारे केसेस आते हैं जिसको हम देखते हैं तो उसको क्या डिस्कस करना है ना। तो इस अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ पुरुष ही बेवफाई नहीं करते, महिलाएं भी करती हैं।
अच्छा एक बात बताइए, पुरुष जो जिसकी गर्लफ्रेंड जिसकी गर्लफ्रेंड लोग बनती हैं, ठीक है, वो कौन होती है? महिला ही होती है ना, लेडीज ही होती है ना। क्या? तो लेडीज कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना, तभी ना, है ना। इसलिए सिर्फ पुरुष को गलत कह देना गलत है। लेकिन नंबर वन वाले जो पुरुष होंगे, वो औरों से थोड़ा ज्यादा डैशिंग होंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि 55 के उम्र में और लोग मुंह मुंह खोज रहे होंगे तो वो रोमांस कर रहे होंगे। और रिटायरमेंट रिटायरमेंट हो गया होगा, थोड़े अपने काम के बोझ से फ्री हो गए होंगे, और चीजों से फ्री हो गए, परिवार के बोझ से फ्री हो गए, तो निश्चित तौर पे 55 के उम्र में भी उनको 2-3 गर्लफ्रेंड्स मिलनी कॉमन है। कॉमन है उनके लाइफ में, नंबर वन वालों के लाइफ में। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है। अगर कंसल्टेंसी देनी है तो कैसे बोलना है? वाह सर, यू आर तो डैशिंग पर्सनालिटी। आप तो बहुत अच्छे हैं, मतलब क्या आपका, इस एज में भी क्या चमक रहे हैं आप। कितना अच्छा आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर है सर, है ना। बताइए, इस एज में लोग मूव लगा के घूम रहे होते हैं, आप कितना पर्सनल, कितना स्मार्टली आप मेरे पास आए हैं। हाँ, है ना? तो और बताया जाए सर, और लाइफ में क्या चल रहा है? फिर वो खुद बोलेगा, फिर वो खुद बोलेगा आपको। अगर डायरेक्टली बोल दिया तब सर 2-3 को गर्लफ्रेंड है तो बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर वो अपनी बातें खुद बताएगा आपको। तो इसलिए मतलब ये हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो क्लास में हम आपको एक एक चीज बता देते हैं, बट जब क्लाइंट सामने होता है तो क्लाइंट से बात करने का तरीका अलग हो जाता है ना। क्लाइंट को तो हम नहीं बताएंगे ना कि भाई तुम नंबर वन से रूल हो रहे हो, नंबर वन से रूल हो रहे हो तुम, इसलिए क्या कहते हैं, तुम्हारे पास इतनी गर्लफ्रेंड्स होगी, ऐसा तो हम बोलेंगे ही नहीं उसको। ये तो आपको पढ़ा रहे हैं कि नंबर वन वाले का एट्रीब्यूट क्या होता है, बट ये बात नंबर वन वाले क्लाइंट को तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो उससे पूछने का ट्रिक, उससे बात करने का ट्रिक अलग होगा। उससे कैसे बात करना है, उसको कैसे बोलना है, कैसे वो बातों को मानेगा। अब नंबर 6 वाली अगर महिलाएं आ गई, चलो नंबर 6 पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर नंबर 6 वाली महिलाएं आ गई, ठीक है, तो नंबर 6 वाली महिलाओं के लाइफ में भी 2-3 बॉयफ्रेंड्स होंगे ही होंगे। हस्बैंड भी हो सकता है, हस्बैंड के साथ भी बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। नंबर 6 है तो, और नंबर 6 का लड़का है तो वो तो माशाअल्लाह उसके पास तो है ही है। क्योंकि नंबर 6 क्या है, नंबर 6 सूर्य ग्रह से रूल होता है। और सूर्य क्या है? सूर्य बहुत अट्रैक्शन देता है। कोई भी महिलाएं हो, कोई भी, चाहे वो आज 50 की एज में भी होंगी, तो उनसे बात करोगे तो पता चलेगा कॉलेज लाइफ में उनके बॉयफ्रेंड थे, फिर उन्होंने शादी किया। भले, देखिए, कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि सामने वाला कैरेक्टरलेस है, ठीक है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना ये इस बात को नहीं दर्शाता है कि आप कैरेक्टरलेस है, इस बात को बिल्कुल नहीं दर्शाता है, ठीक है? ये इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर ये गुण तत्व है, आप लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हैं, ठीक है। तो इसको गलत दृष्टिकोण से नहीं देखना है, गलत नजरिए से नहीं देखना है। अगर हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो झाल बजाओ फिर,
कौन लिख रहा है? चंचल। ना, नाम से निकालो डिटेल्स, उनके उनके एट्रीब्यूट्स को पहचानो, कौन से एट्रीब्यूट्स में है, एट्रीब्यूट्स को पहचानने की कोशिश करो। और जिसका कुछ नहीं पता उसको भगवान उसका सब कुछ भगवान को पता होता है। तो भगवान पे छोड़ दो सारे कुछ। तो नंबर 6 वाले में ये सारे अट्रैक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर 1 वाले ही ऐसे होंगे, नंबर 6 वाले। क्लियर? कुछ कुछ क्लियर हुए हैं? अनम्यूट कीजिए सारे लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। और पीछे से बहुत आवाज नहीं आए। चलो अंकिता बताओ नंबर 1 के बारे में। करो अनम्यूट। यस, यस मैम। मैम वो लोग बॉन्ड लीडर होंगे, सूर्य से रूल होगा, और मतलब एरोगेंट होंगे, इगोइस्टिक होंगे, और मतलब बिजनेस करने के लिए ही वो लोग बॉर्न हुए हैं, नौकरी नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट स्किल अच्छा होगा, और खुद के अपने आप साथ बोलते जाइए। दूसरों को भी साथ सकते हैं। सृष्टि बोलिए। सूर्य ग्रहों का राजा होता है नंबर 1 वाले। सृष्टि बोलिए, सृष्टि। क्या नाम है नंबर 1 स्वीटी? वाले नंबर 1 वाले लोग सूर्य की तरह चमकदार होते हैं, और उन्हें बिजनेस के लिए ही मैंने किया गया है, पैदा किया गया है। रेणु जी। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और माने बोल्ड पर्सनैलिटी के होते हैं। वेरी गुड। रेखा। नंबर 1 वाले कंप्रोमाइज नहीं करना जानते हैं, और इनका रूलिंग ग्रह सूर्य है, इनमें सूर्य की क्वालिटी मिलेगी। इनमें ग्रीड्स की अंधकार पैदा हो जाता है, जन्मजात से ही नेता होते हैं। नीतीश बोलो, आप बोलो। मैम नंबर 1 वाले किंग ऑफ द प्लेनेट होते हैं। ये जन्म से लीडर होते हैं, और इनको चकाचौंध पसंद है। नंबर वन वाले को ब्रांडेड चीज पसंद है। और ये नौकरी के लिए पैदा नहीं होते हैं, ये बिजनेस के लिए पैदा होते हैं। अगर किसी कारणवश अगर नौकरी करते हैं तो ऐसी जगह नौकरी करना चाहिए जहाँ उसे आगे बढ़ने का मौका हो, जहाँ लीडर बनने का जगह हो। वेरी गुड। चंचल। जी मैम। नंबर 1 वाले को ईगो कम करना चाहिए मैम, मतलब जीत को भी कम करना चाहिए, ईगो कम रखना चाहिए। और क्या बोले, इतना देर से इतना सारा चीज लिखवाए। लक्ष्मी बोलो। मैम वो ये लोग नंबर 1 वाले इतिहास रचते हैं। ये इनका ग्रह सूर्य राजा होता है। ये कभी दूसरों की नौकरी नहीं करते, अगर करते हैं तो जाके लीडरशिप बन करते हैं और ऊंचा पोस्ट पे रहते हैं, सबके नेता होते हैं। इनसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 1 वाला जब गुस्सा हो तो उससे जब शांति प्रेम से उससे अपना बात मनवाना चाहिए, जैसे हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, तो
उससे वेरी बहस गुड, नहीं ज्यादा करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। राजलक्ष्मी। मैम ये लोग सूर्य के ग्रह होते हैं और ये दूसरों को नौकरी देने सूर्य के के ग्रह नहीं होते बेटा, सूर्य से रूल होते हैं। और ये नंबर वन इज रूल बाय सन। नंबर वन, सूर्य ग्रह से रूल होते हैं और इनमें सूर्य के एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं। बोलो। मैम ये बिजनेस राजा होते हैं, नौकरी लेने के लिए नहीं बल्कि एरोगेंट, ये सब कम करना चाहिए। जा रहे हैं। नंबर वन वाले काम जो नहीं होते हैं आगे बढ़ते हैं उसको भी बढ़ाते हैं ना मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। लो न रे। राज लक्ष्मी किसी टेंशन में आ गई। लिखे कहाँ? लक्ष्मी को बोलने में दिक्कत हो रहा है। ओहो, तो पहला क्लास में राज लक्ष्मी को दिक्कत हो रहा है। चलो। नंबर वन वाले स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से भी करते हैं। इसमें से ये नंबर वन वाले स्वतंत्र कौन कौन है? चंचल और नेहा और रतन टाटा और ये क्या अरे नाम तुम बोले लोग में थे? से कौन है? अरे तुम लोग। हम लोग में ओ हम लोग। मैम अच्छा हम गूगल लोग, मैम हम भी हैं। अच्छा, रेखा भी नंबर वन से ही रूल होती है? मतलब इसमें नंबर वन ये से रूल होने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं इस ग्रुप में हैं? बहुत सारे लीडर्स हैं। लीडर्स को बोलने में कहाँ दिक्कत हो रही है? लीडर्स को नेतृत्व करना है। लीडर्स को लीडर्स को नेतृत्व करना है। चेक करना होगा नंबर वन वाले को क्यों दिक्कत हो रही है। नंबर वन वाले तो बोलेगा तो बाकी लोग सुनेगा। ठीक है, नंबर वन वाले बोलेगा तो बाकी लोग सुनेगा। नंबर वन वाले का सारा एट्रीब्यूट अच्छे से याद कीजिए, नंबर वन वाले को समझिए। अब नंबर वन के आज साथ मैम नंबर एक भी है ना, परेशानी इसी में। मैम 6 का नहीं बताइएगा आज। बताएंगे अभी। नंबर वन वाले को समझिए, नंबर वन वाले को देखिए। अब नंबर सिक्स का लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखवा देते हैं नंबर सिक्स। नंबर टू का। नंबर टू का अच्छा, जिन लोगों का क्लास नहीं हुआ है ना, तो कोशिश करते हैं कि इस वीक में लगातार आधा घंटा 45 मिनट का एक क्लास लेके उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है? ठीक है। यस मैम। ठीक है। नंबर सिक्स का लिखिए। नंबर 6 वाले स्त्री को तो उसका बॉयफ्रेंड
लिख लिया नंबर 6। नंबर 6 रूल होता है किस प्लैनेट से? शुक्र से। नंबर 6 रूल होता है शुक्र प्लैनेट से। जिनका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ होगा, उसका मूलांक होगा 6। 6, 15 and 24 born people का ड्राइवर नंबर 6 होगा। ग्रह प्रभाव वीनस से रिलेटेड होगा, शुक्र से रिलेटेड होगा। शुक्र क्या देता है? प्रेम देता है, विलासिता देता है, सौंदर्य देता है, बहुत यूनिक क्रिएटिविटी, कला देता है। तो मैंने बताया कि जैसे नंबर 1 वाले व्यक्ति जो होंगे 55 साल में, जो अगर कोई जेंट्स है तो 55 साल में भी उनको मूव की जरूरत कम पड़ेगी और गर्लफ्रेंड की आवश्यकता ज्यादा। वैसे ही नंबर 6 वाले में विलासिता आ गया ना, लिखा गया ना, या विलासिता। नंबर 6 वाले का पर्सनालिटी कैसा होगा? बहुत ही इम्प्रेसिव, आकर्षक, खूबसूरत, चार्मिंग। पर्सनालिटी होगा इनका। बहुत अच्छे से बात करेंगे, एकदम इम्प्रेसिव बातचीत करने का तरीका होगा। हमेशा प्रेजेंटेबल मिलेंगे आपको, हमेशा प्रेजेंटेबल मिलेंगे। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 6 भी परिवार और रिश्ते का नंबर है, तो रिश्ते को भी प्राथमिकता देते हैं नंबर 6 वाले। नंबर 6 ग्रीड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिनके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके सॉल्यूशंस हैं। बट नंबर 6 अब भगवान ने दिए ही नहीं तो क्या करोगे। बट नंबर 6 ग्रिड में है तो आपको पारिवारिक प्रेम, सामाजिक प्रेम, सामाजिक संरचनाएं, फ्रेंड सर्कल्स अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच में आप कैसे भी होंगे लेकिन सबसे सुंदर होंगे। जैसे नंबर 1 वाला अट्रैक्टिव नहीं दिखता, नंबर 1 वाला पावरफुल दिखेगा, ऑथोरेटिव दिखेगा। ठीक है, उसे पावर दिखेगी, स्मार्ट होगा। बट नंबर 6 वाले खूबसूरत होंगे। इनका कैरियर, नंबर 6 वाले को क्या कैरियर चुनना चाहिए? फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, स्पा, सोशल सर्विसेज,
आर्ट्स, पेंटिंग्स, कुकिंग्स, जो ये सब क्रिएटिव क्षेत्र वाले कार्य इनको चुनने चाहिए। इनकी कमजोरियां क्या क्या है? जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, खर्चीले स्वभाव के कारण आर्थिक स्थिति असंतुलित रहती है, रिश्तों में जल्दी जुड़ जाना और कभी कभी चोट खाना, आलोचना सहन ना कर पाना, प्रेरणा ना मिले तो आलसी भी हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे कहते हैं कि 3 और 6 आपस में एनिमी होते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि 3 और 6 आपस में मित्र ही होते हैं। क्या रिपीट करना है नीतीश? जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, खर्चीले स्वभाव के कारण आर्थिक असंतुलित हो जाती है, असंतुलन आ जाता है, आलोचना सहन नहीं कर पाते, इनका लकी नंबर है 3, 6, 9। और भी है, उसको हम आगे बताएंगे। इनका लकी डेज है फ्राइडे एंड ट्यूसडे। लकी कलर है पिंक, हल्का लाइट ब्लूइश, नीला, वाइट, सिल्वर, गोल्ड। मूलांक 6 वालों के लिए पहला सलाह क्या होगा? अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, रिश्तों में समझदारी से आगे बढ़ें, फिजूल खर्ची से बचें, खुद को क्रिएटिव और सुंदर चीजों में व्यस्त रखें, इनको जो ठेस पहुंचाता हो, जो इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हो, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। नंबर 6 वाले कैसे दिखते हैं? इनका चेहरा बहुत सॉफ्ट, स्किन बहुत सॉफ्ट होगा, सपल होगा, चमकदार टोन होगा, नैन नक्श बहुत सधे हुए और संतुलित होगा, तभी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा, गम में भी मुस्कुराहट मिलेगी इनके चेहरे पे। इनको देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि आप दुखी हैं क्या। कितना भी टेंशन में रहेंगे, चेहरा शांत दिखेगा। लोगों को सहज महसूस कराने वाले व्यक्ति होता है ऐसे लोग। कद काठी मध्यम होगा इनका,
ऐसे लोग आपको काफी स्टाइलिश और फैशनेबल मिलेंगे। कपड़े का काफी शौक होगा, कपड़े अच्छे पहनेंगे। कपड़े पहनने में इनको बहुत रुचि होगी। इनसे कुछ काम करवाना है नंबर 6 वाले को, तो इनको इनके पसंद के कपड़े दे दो, कपड़े की मार्केटिंग करा दो। इनकी आईज, नैन और लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा गहरे होंगे, चमकदार होंगे और भावपूर्ण होंगे। नंबर 6 वालों को कौन कौन सी बीमारी से पर ध्यान रखनी है? नंबर 6 वाले को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। नंबर 6 वाले का गला कमजोर रहता है, बार बार गले में खराश या टॉन्सिल्स आ सकती है। हार्मोनल असंतुलन मिलेगा नंबर 6 वालों में। महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता मिलेगी ही मिलेगी। पुरुषों में भी हार्मोन से जुड़ी समस्याएं मिलेंगी। आजकल चला है ना पीसीओडी, पीसीओएस, ये नंबर 6 वालों को थोड़ा ज्यादा हो रही है। क्योंकि स्किन को भी रूल करता है, तो स्किन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। वजन बढ़ना और डाइजेशन की प्रॉब्लम, वेट एंड डाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनको आरामदायक जीवन शैली पसंद है। नंबर 1 वाले को भाग दौड़ की जीवन शैली पसंद है और इनको आरामदायक जीवन शैली पसंद है, जिसके कारण मोटापा बढ़ती है। इनको अधिक तला भुना खाना बहुत पसंद है, तीखा खाना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि नंबर 6 जो है उसके गुरु ग्रह शुक्राचार्य भी हैं। उसके गुरु ग्रह शुक्राचार्य भी हैं। नंबर 6 वाले को एडवाइस जरूर करना चाहिए कि हेल्दी डाइट लीजिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए, पानी का अधिक सेवन कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, भावनात्मक संतुलन बनाए रखिए। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ज्यादा प्रयोग मत कीजिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। ये सब नंबर 6 वालों को बताना जरूरी है। अगर इनका नंबर 6 अनबैलेंस है या नंबर 6 वीक है, तो उसके एट्रीब्यूट को बढ़ाना या घटाना ये अति आवश्यक है।
और डिटेल में नंबर 6 पे बात करेंगे थर्सडे को। और कल परसों तरसों क्लास को रिपीट करना होगा, तो आप लोग उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा कि क्लास रिपीट करना है मैम। तो फिर रात में क्लास का एक रिपीटेशन हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग। बट नाम के साथ अपना डिटेल्स ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो अब हम लोग मिलेंगे थर्सडे को शाम को 9 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास सबको समझ आया होगा, सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, पूछ लीजिए। जितना क्वेश्चंस पूछेंगे क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी। मैम इसमें एक लास्ट सेंटेंस जो बोली थी एक बार रिपीट करेंगे क्या? किसका? नंबर 6 वाले का। क्या बोले थे बताइए। याद नहीं मैम, लास्ट एक सेंटेंस बोली थी ना, वो नहीं हेल्थ कर चेकअप करवा, क्या बोल रहा? रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। वो तो है, उसके बाद एक सेंटेंस मैम बोली थी। के बाद क्या बोले? क्या बोले के बाद नीतीश बताओ। वो तो बोलने के फ्लो में लगातार बोल जाते हैं, बताइए क्या बोले हैं। हाँ मैम, चलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स कम यूज करना और हेल्थ चेकअप करवाते रहना, इसके बाद एक सेंटेंस वो नहीं कह कर पाए थे। बहुत अच्छा लगा था सेंटेंस मैं बोली थी वो। उसको क्या बोले थे, शुक्र ये वाला क्या, शुक्र ग्रह से मजबूत करना और कमजोर करना, नंबर 6 को बैलेंस और अनबैलेंस करना। नहीं यार मैम, लास्ट बोली थी हमको बहुत अच्छा लगा, हम सुने थे लेकिन हम उसको कवर नहीं कर पाए। लास्ट तो यही बोले, नंबर 6 अगर बैलेंस है या अनबैलेंस है तो नंबर 6 को बैलेंस करना जी। और उसके पावर को बढ़ाना या उसके पावर को घटाना। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज ना करें, ये वाला है क्या? और हेल्थ उसके चेकअप बाद करवाते हैं। हेल्थ चेकअप रेगुलर हेल्दी करवाएं। उसके बाद डाइट, हेल्दी डाइट, प्रॉपरली एक्सरसाइज, हाँ, पानी अधिक। वो तो बहुत पहले का है। अनबैलेंस है तो एट्रीब्यूट को बढ़ाना या घटाना। चलिए अभी बहुत बार क्लासेस में आएगा, बहुत नए नए शब्द मेरे जुबान से निकलते रहेंगे आप लोगों के लिए, है ना। मैम एक बार कैरियर का बारे में बता देना, नंबर 6 वाला का। हाँ? मैम कैरियर का जो लिखवाया था वो रिपीट करवा दीजिए तो, क्या क्या था। फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी, वेलनेस, स्पा, होटल मैनेजमेंट, सोशल सर्विसेज, आर्ट्स, पेंटिंग, कुकिंग, मतलब जितने भी क्रिएटिव वर्क है उससे रिलेटेड कार्य को करना। ये नंबर 6 का बहुत छोटा सा ये है, नंबर 6 बहुत बड़ा है और नंबर 6 का क्लास लेने में ही 2 घंटे चले जाएंगे। तो नंबर 6 को अगली बार रिपीट करेंगे अगली क्लास में थर्सडे के दिन। और थर्सडे के दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। उसमें क्या बताने वाले हैं मान लीजिए, लेकिन वो तभी बताएंगे जब आप उस लेवल पे अपने आप को लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस काम को करने के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। मान लीजिए किसी के लाइफ में पैसे की कमी है, पैसे का फ्लो नहीं बढ़ रहा है,
किसी कार्य को करने जाता है, उस कार्य को पूरा नहीं हो पाता है, कार्य पूरा होने से पहले ही समस्याएं आ जाती है। उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी मैं, जिसको आपको करने हैं। लेकिन वो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्धता का मतलब क्या हुआ? आपको मॉर्निंग 10 बजे से पहले ही नहा लेने होंगे। नहाकर जो मैं बताऊंगी उसे आपको करने होंगे, और नियमित रूप से करने होंगे। महिलाओं के लिए ही सिर्फ है कि अगर उनको महीने में जो पीरियड्स का टाइम आता है, उस पीरियड्स के टाइम में उसको नहीं करेंगे। जब पीरियड हमारा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जिसका भी जो टाइम पीरियड है वो रहता है, उसके बाद 5 डेज के बाद जो जो दिन हमारा छूटा है, उसको उसको कैलकुलेट करके उसको पूरा करेंगे। ठीक है। और ये काम आपको 90 डेज करते करते रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी आपको एक रेमेडी गिफ्ट करने वाले हैं हम, है ना। ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। बट ये करने के लिए आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा। इसका रिजल्ट लेने के लिए आपको अपने अंदर शुद्धता, कंसिस्टेंस, एकदम कंसिस्टेंस पावर, कि हाँ इसको इस टाइम पे करना है तो इस टाइम पे करना ही करना है। ये सारे उस समय आपको थोड़ा नॉनवेज वगैरह खाना भी है, तो शुद्ध होकर उस चीज को आपको करना है। और नंबर 3 वाले अगर इसमें है, तब तो मैंने बताया ही है कि नंबर 3 वाले को अगर कैरियर में सफल होना है तो उनको क्या छोड़ना है, उनको किस चीज से दूरी बनानी है। सबसे पहले तो उनको मांस, मदिरा, नॉन वेज, ये सारी चीजें छोड़ देनी। ठीक है। तो ये नंबर 3 वालों के लिए है। लेकिन अगले थर्सडे वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो ग्रीन पेन, प्लेन कॉपी लेकर जो हम बोलते हैं बैठिएगा, तो बैठिएगा, फिर उसमें हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, टाटा, बाय बाय, एंड सी यू ऑन थर्सडे एट द 9 PM। बाय बाय। बाय बाय। बाय मैम।